प्राप्ति होती है। जब माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंडदान पिता और नाना दोनों कुलों को तारने वाला होता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर जीवन बिताया जाता हो तो जीवन में पूर्व के किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य क्षेत्र में कोई पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप वज्रलेप के बराबर होता है। वो पाप कभी नष्ट नहीं होता है। कुछ पाप ऐसे होते हैं कि जो अनजाने में होते हैं, और उन्हीं अनजाने में किए गए पापों के लिए हम अपने घर में पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। जैसे कि हमने कहीं पर चूल्हा जलाया तो चूल्हा जलाते समय वहां पर कितने जीव जंतु हैं जो हमें हमारी आंखों से नहीं दिखाई देता, वो जलकर भस्म हो जाते हैं, तो वो मानसिक पाप है। कहीं पर नल है और हमने नल खोला, नल नीचे गिरा, वहां पर धरती में पता नहीं कितने जीव थे, वो उस पानी में मर गए, वो भी मनसा पाप है। रास्ते में चलते हैं, चींटियां पांव के नीचे आ जाती है, हमें महसूस नहीं होता है, लेकिन हमसे पाप हो जाता है। और आटा गूंथते समय भी यदि हम आटा गूंथ रहे हैं तो उसमें भी पता नहीं कितने सूक्ष्म जीव हैं, उसमें भी जो है वो सूक्ष्म जीव मर जाते हैं तो पाप हो जाता है। इन्हीं पापों के प्रायश्चित के लिए हमें भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए। इससे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो जानबूझकर पाप किया जाता है, वो जानबूझकर किया गया पाप कभी नष्ट नहीं होता है। और भगवान शंकर बोल रहे हैं कि पुण्य क्षेत्र में तो जो पाप किया गया है वो तो वज्रलेप के बराबर है। कोई जानबूझकर पाप किया है और हमने यदि प्रायश्चित कर दिया, पश्चाताप कर दिया, और हम भगवान की कथा में, भगवान के पूजन में हमारा चित्त लग गया, तो शायद हमारा वो पाप नष्ट हो जाएगा। परंतु पुण्य क्षेत्र में यदि हमने कोई पाप किया है तो आप कुछ भी करो, आप उस पाप के लिए आपको दंड अवश्य मिलेगा, वह वज्रलेप के समान हो जाता है। देश काल और पात्र का आगे फिर विचार किया गया है। सूत उवाचा देव यज्ञ यदि कर्मो, देश और आदि कर्मों के लिए विचार करना चाहिए। शुद्ध क्रियम समफलम देवम यज्ञादि कर्मसु, घर में यज्ञ करने से सब फल की प्राप्ति होती है। गौशाला में यज्ञ करने से 10 गुना लाभ प्राप्त होता है, और किसी जलाशय में करने से उसका दुगना फल प्राप्त होता है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे कोई यज्ञ किया जाए तो उसका कोटि गुना फल प्राप्त होता है। तुलसी के बट के मूल के नीचे कोई तप किया जाए, कोई यज्ञ किया जाए, तो वो उससे भी ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति देने वाला है। फिर सप्त गंगा के बारे में कहा गया, गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रवर्णी, सिंधु, सरयू, नर्मदा। गंगा गोदावरी चेवा कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधु सरयू रेवा सप्त गंगा प्रकीर्तिता। फिर समुद्र तट पर पर्वत शिखरों पे जहाँ मन लग जाए वहाँ सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। यदि हमने
समुद्र तट के किनारे तप किया तो श्रेष्ठ होता है। और यदि हमने पर्वत शिखर पर कोई तप किया तो उस कोटि गुना से भी कोटि गुना सफल हो जाता है। सर्वस्मादिकं सेयं यत्र वा रोचने मम। सतयुग में दान पुण्य जो है उसका पूर्ण फल प्राप्त होता था और त्रेता युग में 3/4 हो गया, द्वापर युग में आधा हो गया और कलयुग में वो दान 1/4 रह गया। और इस दान पुण्य का फल श्रद्धा के आधार पर मिलता है। दान देने से कभी घबराना नहीं चाहिए और जहां दान देने योग्य स्थान हो उस स्थान पर अवश्य ही दान देना चाहिए। उस दान का कोटि गुना फल आपको प्राप्त होता है। दान कभी जो है घटता नहीं है, उसका चौगुना आपको वापस मिलता है। कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसे प्राप्त होता है। कहीं 2 कुत्ते थे, मोनू जी कथा ध्यान से सुनना। 2 कुत्ते थे, वो गली में घूमते रहते थे। उनकी उम्र 12 वर्ष की हो